Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war. إلى جزء من أرضكم العربية الإسلامية الخالصة رغما عن هذا العدو المهزوم المأزوم. अमन अमन के गीत गाने और सेकुलरिज्म की धुन बजाने वालों को फलस्तीन पर मुसल्लत इस्राएली जंग भी महज जमीन के एक खित्ते पर कब्जे की जंग नजर आती है, जबकि अमेरिका और इस्राएल के दीगर हवारी भी फलस्तीन पर इस्राएल के कब्जे का जवाब फराहम करते नहीं थकते। मगर दरहकीकत ये मार्के कुफ्र और इस्लाम है। इस्लामी नुक्ते निगाह से भी घर पर डाकू के कब्जे से वागुजारी और मज़ाहमत तमाम अहले खाना का हक और फर्ज है। बनी इसराइल अल्लाह ताला की बेजबहा नेमतों से रूगर्दानी और सरकशी के बाइस कई बार इस खित्ते से बेदखल किए गए। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की इस्लाह के लिए कई पैगंबर मबूस फरमाए, मगर इन जालिमों ने अंबिया तक को कत्ल कर दिया। इनके हद से तजावुज और बेपनाह जुल्म के सबब ये लोग अर्ज़ मुक़द्दस से दूर कर दिए गए। यहूदियों की इस खित्ते में मुख्तलिफ अदवार में आबादकारी की कुल मुद्दत 900 बरस से ज्यादा नहीं बनती, जबकि अरब शुमाली और जुनूबी फलस्तीन में 2500 साल से आबाद हैं। फिर भी यहूदियों का ये दावा है कि ये खित्ता उनके बाप दादा की मीरास है। हालांकि ये सरवरे कायनात की जाए इमामत और मेराज का मरकज है, जो खाना खुदा से कबल मुस्लिम उम्मा का किबला अव्वल था। खुद इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने भी गुज़िश्ता रोज अपनी तकरीर में इस बात का इयादा किया है कि फलस्तीन पर कब्जे की जंग मजहबी लड़ाई है और इसके लिए हर हद तक जाएंगे। नेतन्याहू ने बाइबल के इक़्तिबाज़ात को इस्राएली हमले के जवाज के तौर पर पेश किया। Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war for our common future. Today we draw a line between the forces of civilization and the forces of barbarism. It is a time for everyone to decide where they stand. Israel will stand against the forces of barbarism until victory. I hope and pray that civilized nations everywhere will back this fight. यहूदियों की बरतानवी इस्तिबदाद में फलस्तीन में कदम जमाने से लेकर अमरीकी सरपरस्ती में लाखों फलस्तीनी आवाम की शनाख्त सल्ब करने तक तमाम मराहिल में यहूदियों की असल तवज्जो मस्जिद अक्सा पर कब्जा ही रही है। अक्सा की बुनियादें खोखली करना, तीसरे हजारिये में हैकल सुलेमानी की तामीर को खुदाई अहद बताना और मस्जिद अक्सा में मुसलमानों का दाखिला ममनू करार देना एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं और ग्रेटर इसराइल को जिसकी तकमील तस्वुर किया जाता है। उधर हमास के रहनुमा अबू उबैदा ने भी इस अज़म का इजहार किया है कि आखिरी सांस तक अर्ज़ मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा की हिफाजत जारी रखेंगे। من خلال تحريك جيوشكم ودباباتكم لا سمح الله، ولا أن تدافعوا عن أقدس مقدساتكم التي تنتهك فيها الحرمات من قبل شذاذ الآفاق خريجي معازل الجيتو، ولا أن تغضبوا لشتم نبيكم صلى الله عليه وسلم في قلب مسراه ومعراجه إلى السماء. لا نطالبكم بذلك، فنحن أخذنا على عاتقنا كنس هذا الاحتلال وإساءة وجهه والقتال عن شرف أمتنا وديننا ومقدساتنا وأرضنا بما نمتلك من إمكانات بين أيدينا، صنعناها من الصفر وبنيناها من المستحيل. ولكن هل وصل بكم الضعف والعجز أنكم لا تستطيعون تحريك سيارات الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى جزء من أرضكم العربية الإسلامية الخالصة رغما عن هذا العدو المهزوم المأزوم؟ فهذا ما لا نستطيع فهمه وتفسيره.